नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अगर सुना हो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान, जो कि सदन के अंदर था, संसद के अंदर था, उस भाषण में उन्होंने ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया। उन्होंने सीज फायर का एक बार भी जिक्र नहीं किया, सिवाय इसके कि जेडी वैंस ने, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने 9 तारीख को उनको कॉल किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि किसी फॉरेन पावर ने उनको कॉल नहीं किया और किसी ने ऑपरेशन सिंदूर को मना नहीं किया। यानी कि जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात करते रहते हैं, उसका एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से खंडन किया और ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया। अब कल दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, जब ये चर्चा खत्म हो गई, उसके बाद देर रात डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सीज फायर की बात करते हैं, और सीज फायर की ही नहीं बल्कि ट्रेड इंसेंटिव की भी बात करते हैं। अब टेलीग्राफ की एक स्टोरी है, उसका हेडलाइन है, ट्रंप रिपीट्स टैरिफ टफ टॉक, सीज फायर क्लेम आवर्स आफ्टर पीएम मोदी डिक्लेयर्स नो फॉरेन रोल। अब इस स्टोरी में क्या कहा गया है, उसमें यही लिखा है, और मैं पढ़ के सुना देती हूं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज वंस अगेन claimed credit for brokering a ceasefire between India and Pakistan. His latest assertion coming hours after Prime Minister Narendra Modi addressed Parliament and declared that no foreign government had pressured during Operation Sindoor. Speaking to reporters aboard Air Force One during his return from Scotland to Washington, Trump said, अब ट्रंप ने क्या कहा, वो लौट रहे थे स्कॉटलैंड से वॉशिंगटन, और उसमें उन्होंने क्या कहा है मैं कोट कर देती हूँ। एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर से उन्होंने बात करते हुए कहा, एंड यू नो दे एंडेड द वॉर विद पाकिस्तान एट माय रिक्वेस्ट एंड दैट वाज ग्रेट एंड पाकिस्तान डिड आल्सो। वी डिड a lot of great settlements including the recent one as you know with Cambodia. अब लोकसभा में मंगलवार को मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, बजाय इसके कि राहुल गांधी ने उनको चुनौती दी थी, खुली चुनौती, कि एक बार अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी की आधी शक्ति भी है तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को आप लायर बोलिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहिए। इस तरीके की चुनौती देने के बावजूद मोदी जी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, और अपने पूरी स्पीच में उन्होंने यही कहा कि नो वर्ल्ड लीडर asked India to stop its military operation, यानी कि विश्व के किसी नेता ने मिलिट्री ऑपरेशन को, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम बिना लिए उन्होंने ये बात कह दी, और ये भी कहा, जैसे मैंने पहले बताया, जेडी वैंस का नाम लिया कि जेडी वैंस ने उनको कॉल किया है। और इतना ही नहीं, ट्रेड टैरिफ की भी बात इसमें कही गई है। टैरिफ के बात पर उन्होंने क्या कहा कि नो इट्स नॉट, और उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू सी, बट इंडिया हैज बीन अ गुड फ्रेंड, बट इंडिया हैज चार्ज्ड बेसिकली मोर टैरिफ्स देन ऑलमोस्ट एनी अदर कंट्री ओवर द इयर्स, बट नाउ आई एम इन चार्ज एंड यू जस्ट कांट डू दैट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रंप also weighed in on reports of impending US tariffs on Indian goods, suggesting a hike of 20 to 25%, यानी कि अभी ट्रेड डील फाइनल होने के कगार पर है, और अगर भारत नहीं मानता तो 20 से 25% टैरिफ लगेगा। और उन्होंने, ट्रंप ने ये कहा कि आई थिंक द ट्रेड डील्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, होपफुली फॉर एवरीबडी, बट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स दे आर वेरी वेरी गुड, रिफरिंग टू ब्रॉडर नेगोशिएशंस। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की भी बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की बात की, टैरिफ की बात किया, और लेकिन मोदी जी ट्रंप की किसी बात को काउंटर नहीं कर पाया। अब उस पर विपक्ष को एक बार फिर से हमला करने का मौका लग गया। अब आपको दिखाते हैं कि जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जयराम रमेश का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज प्रेसिडेंट ट्रंप येट अगेन आफ्टर द पीएम्स इंटरवेंशन yesterday in the Lok Sabha where he deflected and diverted the main issue. Why is the PM refusing to unequivocally and categorically deny what his good friend Donald Trump has now said 30 times in the US, Saudi Arabia, Qatar, and UK? The answer is clear. Mr. Narendra Modi is on a very weak wicket. ये आगे का पेज भी अगर आप दिखा दें तो आगे का ट्वीट इसका, हाँ, so the answer is clear. Mr. Narendra Modi is on a
very weak wicket and has much to cover up. अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है उस बाइट को भी मैं सुनाना चाहती हूँ. डोनाल्ड ट्रंप की अगर वो बाइट रेडी है तो उसको बाद में, क्योंकि वो उसमें ANI का लोगो लगा हुआ है, मैंने अभी देखा, उसको हटा दीजिए प्लीज. अच्छा, तो मैं अब वापस उस सवाल पर आती हूँ. सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से वाकई में मोदी जी डरते हैं? और अगर फिर से उन्होंने सीज फायर की डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है, अगर फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ्स की बात की है, तो ये आज क्या मोदी जी की फिर से बेइज्जती नहीं की? इतनी बड़ी बड़ी बातें, कल 2 घंटे लंबी मोदी जी ने स्पीच दी, हेकड़ी वाली स्पीच, जिसमें कि एरोगेंस भरा था. ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कोई सवाल का जवाब नहीं था. केवल और केवल उसमें नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, बड़ी बड़ी बातें, सिंधु जल समझौता, वो तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया. और अब डोनाल्ड ट्रंप वापस मोदी जी की जब बेइज्जती कर रहे हैं इस बात को कहते हुए, एक तरीके से मोदी जी को झूठा साबित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये आज मोदी जी को किस लाइट में पेश करता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे. क्या मोदी जी आज कायर साबित नहीं होते? और जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर आप में आधा इंदिरा गांधी की आधी भी शक्ति है तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती तो दीजिए. तो आज क्या मोदी जी को बहुत कमजोर साबित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? आज इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे. हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं. संजय कपूर, अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं. संजय जी, आपका स्वागत है. हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हैं. सिद्धार्थ, आपका स्वागत है. और संजय से शुरू करूंगी कि संजय, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट एक बार फिर से आया है, डोनाल्ड ट्रंप को तो ये बात अच्छे से पता होगी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, 16 घंटे लंबी चर्चा चली दोनों सदनों में. मोदी जी ने क्या कहा उसके बारे में भी उनको एडवाइजर्स ने बोला होगा, लेकिन बावजूद इसके वो उन्होंने फिर से सीज फायर और ट्रेड की बात कर डाली. तो मोदी जी क्या झूठे नहीं साबित हो गए कि सदन के अंदर ही वो झूठे साबित हो गए एक तरीके से? जी धन्यवाद नीलू जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. देखिए, आज की तारीख में कोई ना झूठा साबित होता है ना सच्चाई. ये ज़माना है झूठ को सच में बदलने का और सच को झूठ में बदलने का. मिस इन्फॉर्मेशन आजकल ड्राइव करती है सब चीज़ को. तो इसलिए ना, ये हमारे राजनेताओं को भी इस बारे में पूरी तरह अवगत हैं कि किस तरीके से हम ना अपनी बात को पलटवा दें. तो अगर हम उम्मीद करें कि झूठ की वजह से कुछ पीछे हट जाएंगे, कुछ करेंगे, ये बिल्कुल गलत उम्मीद करनी होगी. क्योंकि आज की तारीख में अगर गौर करें तो मोदी जी ने जितनी दफ़ा बोला कि उन्होंने ना उसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं था वॉर रुकवाने में, उतनी दफ़ा ट्रंप जी ने बोला कि मैंने रुकवाई है. तो तकरीबन जो स्टैटिस्टिकली माइंडेड होते हैं, खास के जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो वो क्लेम कर रहे हैं कि 30 और 31 दफ़ा उन्होंने कह दिया आज की तारीख में कि वॉर को रुकवाया, उन्होंने क्लेम लिया है. हिंदुस्तान से बार बार ये कहा जा रहा है, जयशंकर भी बोल रहे हैं, ये और भी लोग बोले हैं कि किसी ने बाहर से हस्तक्षेप नहीं करा. पर सत्य ये है कि जब 2001 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला था, तो ये कहा जाता है कि उनका जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, बहुत ही बॉडी बिल्डर था WWF का, उसका नाम था आर्मिटाज. तो आर्मिटाज की सर्विसेज ली गई थी इंडिया और पाकिस्तान ने, और शटल डिप्लोमेसी, और उसने वॉर रुकवा दी थी. और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. किसी ने भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करा, उन्होंने उनको अंडरमाइन नहीं करा कि उनका कोई योगदान रहा है वॉर को रुकवाने में. तो आज की तारीख में जब बार बार, जबकि पाकिस्तान कबूल कर चुका है कि उन्होंने वॉर रुकवाई, और बाकी अमेरिका भी बार बार कह रहा है, और कई सारे और मुल्कों का भी यही मत है कि वॉर अपने आप न रुकती, क्योंकि अगर 4 दिन हो गए थे, उसमें बेकाबू होने की पूरी गुंजाइश थी. तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को इसके बारे में खुल के आना चाहिए कि रुकवाई कि नहीं रुकवाई. ये इधर की भी उधर की उस बातों करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं होने वाला. हिंदुस्तान को नहीं, नुकसान होने लेकिन की अगर मोदी संभावना जी को ज़्यादा. बताना ही होता संजय, अगर मोदी जी की इतनी सी भी मंशा होती कि वो पूरे देश को बताते कि भाई थर्ड पार्टी ने इंटरवीन किया नहीं किया, अमेरिका ने ये वॉर रुकवाई या नहीं रुकवाई, लेकिन मोदी जी ने तो साफ ये कह दिया कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान किसी भी फॉरेन पावर ने मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं बोला. तो ये क्या एक इनडायरेक्ट रेफरेंस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ मत बोलो? क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा बिना नाम लिए? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से इसका इन्फ्रेंस यही ड्रॉ करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से मोदी जी झूठा करार देना चाहते हैं.
कि जब वो कह रहे हैं कि कोई विदेशी ताकत ने उनको उनके ऊपर दबाव नहीं डाला, और ट्रम्प जी बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने वॉर रुकवाई, उन्होंने ये करा, और पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है। उनका कल का जो स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबा था, उसमें तो उन्होंने ये तक बोला है कि उन्होंने कंबोडिया की भी वॉर रुकवाई, इधर की भी रुकवाई, इंडिया की भी रुकवाई, और हिंदुस्तान से संबंध बहुत अच्छे हैं, तो ट्रेड डील की संभावना भी कह रहे हैं कि बहुत है। परंतु उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि 25% टैरिफ लगाएंगे हिंदुस्तान की चीज़ों के ऊपर। पर मैं आपको बता सकता हूँ, अगर 25% लगाया तो काफ़ी परेशानी होगी हिंदुस्तान को। ऐसी बात नहीं कि सब सुकून से बैठे रहेंगे, काफ़ी है ना धक्का लगेगा हिंदुस्तान की कई सारी इंडस्ट्रीज़ को, जब अगर है ना 25% टैरिफ लगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प को बार बार लोग बता रहे होंगे, उनके एडवाइज़र, कि हिंदुस्तान ने फिर कबूल किया कि फिर कहा कि है ना ये उन्होंने कुछ नहीं करा है, पर वो कबूल करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उसका क्या नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात है। नहीं, लेकिन अब फिर वापस वही सवाल आ गया है जो हम पिछले 2 या 3 महीनों से पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि झूठ कौन बोल रहा है। हम बार बार वही सवाल करते हैं कि भाई कोई तो एक झूठ बोल रहा है, या तो डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं और या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री सदन के अंदर इस बात को कह चुके हैं अगर कि किसी भी फॉरेन पावर ने मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने की कोशिश नहीं की जितने दिन मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, तो अब हम प्रधानमंत्री की बात सही माने, क्योंकि सदन के अंदर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लाख उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे, लेकिन अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर इस बात को खड़े होकर बोला है, तो हमें थोड़ा तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि क्या गलती डोनाल्ड ट्रंप की है। क्या कहा जाए, वापस उसी सवाल पर आ गए कि झूठ कौन बोल रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनको चुनौती दिया कि अगर आधी भी शक्ति आपके अंदर है इंदिरा गांधी की, तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को आप काउंटर करिए, तो उन्होंने काउंटर तो नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना ये कह दिया कि किसी फॉरेन पावर का इंटरवेंशन नहीं था। तो इस तरह अब डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद इस स्थिति को कैसे समझा जाए? जी, जिस तरह से संजय भाई ने कहा, आजकल जमाना सच का नहीं है। सच के अलग अलग वर्जन, अलग अलग सच का अलग अलग रूप लोगों के सामने रहता है। किसको कौन सी चीज पसंद आती है वो उसी को सच मान लेता है। जैसे भाजपा सरकार के विरोधी हैं, जिनको उनकी नीति, भाजपा की नीतियां पसंद नहीं है, उनको लगता है कि ट्रंप साहब सच बोल रहे हैं। जो भाजपा के समर्थक हैं, उनको लगता है नहीं नहीं हमारे प्रधान जी सच बोल रहे हैं। इसीलिए, लेकिन सच ये है कि सीज फायर हो गया। अब ट्रंप ने करवाया या डीजीएमओ ने करवाया या किसी ने करवाया, सच, सबसे बड़ा सच ये है कि सीज फायर हो गया। वो सच से कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन दूसरा सच जो है जिससे कोई नहीं मुकर सकता, वो ये है कि लगता है ट्रंप नाम का सांप भोले प्रधान जी के गले में लिपट गया है, जो निपटाए नहीं निपट रहा है। ये भी सब, ये एक सच है, ये भी सच है कि ट्रंप नाम का सांप हमारे भोले प्रधान जी के गले में लिपट चुका है। कितना भी कोशिश करे निपटने का, वो निपट नहीं रहा है, ये भी सच है। तो अब क्योंकि आपके सामने दो विकल्प है कि या तो आप ट्रंप की बात मानिए या भारत के प्रधानमंत्री की बात मानिए। स्वाभाविक है कि हम भारत के लोग हैं, हमारा प्रधानमंत्री के साथ किसी बात पे मतभेद हो या नहीं हो, हम मानेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री की बात की। भले चलो भैया हम आपकी बात मान लेते हैं। तो हमने आपकी बात मान ली कि चलिए ट्रंप साहब ने नहीं ये चीज फायर करवाया, बहुत अच्छी बात है, हम इस बात को मान लिए। जैसे ही हम इस बात को मानते हैं, अगला सवाल ये उठता है कि जब हम कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये सीजफायर नहीं करवाया, उसके बावजूद अगर ट्रंप साहब 30 बार आपको ट्रोलर की तरह, जैसे ट्विटर पे 2 रुपए का ट्रोल करता है, वैसे अगर आपके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनको आप चुप कैसे करवाएंगे? ये भी तो सवाल है कि अगर वो, हम सच बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, और एक बार नहीं बोल रहे। हम तो सदन में एक बार आके बोल दिए कि किसी ने हमारे ऊपर दबाव नहीं लाया, वो बंदा तो 30 बार बोल रहा है कि हमने लाया। तो अब उसको हम मान लिए कि हमारी बात सही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा ट्रंप का कोई दबाव नहीं था, लेकिन ट्रंप फिर आज सुबह 30वीं बार बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब को, आपको एक डिटरेंस तो दिखाना पड़ेगा। ट्रंप साहब को आपको बताना तो पड़ेगा कि इस चीज को हम मंजूर नहीं करते हैं, भारत की अस्मिता के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो और कुछ नहीं करे, भारत की सरकार ट्रंप साहब को छोड़ दे, अमेरिका को छोड़ दे। ट्रंप साहब का जो ट्विटर हैंडल है ना, जिससे इन्होंने 30 बार में से 8 बार तो अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज को हैंडल किया है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में एक निंदा प्रस्ताव ले आए। ट्विटर हैंडल के खिलाफ तो निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं ना। मेरे ख्याल से भारत का पार्लियामेंट किसी के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव ला सकता है। ट्रंप साहब को छोड़ दीजिए, अमेरिका को छोड़ दीजिए, कम से कम उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर एक निंदा प्रस्ताव लाके बता दीजिए कि इस ट्विटर हैंडल से भारत के बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। रोज तो आप ट्विटर हैंडल बंद करवाते हो
किसी ना किसी का ट्विटर हैंडल भारत में बंद करवाती है। बंद मत करवाइए, कम से कम उस ट्विटर हैंडल के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव ले आइए कि ये ट्विटर हैंडल है जो कि भारत की अस्मिता के ऊपर झूठी झूठी अफवाहें फैला रहा है। ट्रंप साहब को छोड़ दीजिए, अमेरिका को छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है भारत सरकार ये कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ, ट्विटर के उस हैंडल के खिलाफ जिस पर कम से कम 8 बार ये बोल दिया गया है कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया, उनके खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव लाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम समझिए ये चीज जो है, ये समस्या 13 फरवरी को शुरू हो गई थी। हमारे शास्त्रों में एक कहावत है कि भगवान शिव जी भी थे ना, तो वो अपने ससुराल में बिना उनको न्योता नहीं दिया गया था तो जबरदस्ती नहीं जाना चाह रहे थे। जहां आपको न्योता नहीं है ना, दामाद भी हो, तो वहां मत जाइए। वहां जाएंगे दक्ष प्रजापति के यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये 13 तारीख को जबरदस्ती चले गए ट्रंप साहब से मिलने के लिए भारत के प्रधान जी। वहां पर उन्होंने व्हाइट हाउस में उनको बिठा लिया, और व्हाइट हाउस में जो उसके बाद जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला, जो कि अभी भी आज भी वेबसाइट पर है, व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर भी है और भारत सरकार के वेबसाइट पर भी है। उस पर सबसे पहले जैसे ही वो व्हाइट हाउस का ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला, मेरे ख्याल से जनगण मन चैनल पर सबसे पहले कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट बताता है कि भारत जबरदस्त अमेरिका के दबाव में आ चुका है। क्योंकि अमेरिका ने ट्रेड डील में, ये तो दूर की बात है कि भारत से अमेरिका क्या चीज जाएगी, उस पर 25% टैक्स लगेगा या 58% लगेगा, उसको छोड़ दीजिए। अमेरिका से भारत क्या क्या चीज आएगी जो भारत मंजूर कर चुका है। भारत ये तक मंजूर कर लिया कि भारत में अमेरिका से मवेशी का चारा आएगा, भारत में अमेरिका से बत्तख का मांस आएगा, और भारत ने ये तक मान लिया कि भारत अमेरिका से अब पेट्रोल खरीदेगा। हमारे देश के बगल में खाड़ी देश हैं, हमको पता है, खाड़ी देश ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, सब भारत के गुजरात से जहाज निकलता है, जहाज जो टैंकर का पेट्रोलियम का जहाज गुजरात से निकलता है और सीधे अगला पोर्ट खड़ा हो जाता है बंदर अब्बास में ईरान में। वहां से हम आज पेट्रोल ले रहे हैं, या कुवैत से ले रहे हैं, या इराक से ले रहे हैं, या सऊदी अरब से ले रहे हैं। और अमेरिका अब कह रहा है कि आपको पेट्रोल वहां से नहीं लो, अमेरिका से लो, मतलब 7 समुंदर पार से। तो उसी दिन मालूम पड़ गया कि भारत के प्रधान जी किसी बहुत भयंकर दबाव में ट्रंप साहब के आ गए हैं। इसमें जो आप टैरिफ वार बोल रहे हैं ना, टैरिफ वार तो बाद में आएगा, ट्रेड वार भी, ट्रेड डील भी बाद में आएगी। मेरे ख्याल से ये प्रेशर टैक्टिक्स काम कर चुका है। टैरिफ वार का खेल नहीं है, ट्रेड डील का खेल नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आप पढ़िए, कोई भी जनगण मन के दर्शक इंटरनेट में खोज लीजिए, व्हाइट हाउस ज्वाइंट डिक्लेरेशन 13 या 14 फरवरी का है, जिसको कि व्हाइट हाउस ने भी जारी किया है, भारतीय प्रेस ब्यूरो, भारत का प्रेस ब्यूरो भी जारी किया है। वो पढ़ के आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने भारत से किन किन चीजों की बात मनवा ली। वैसी बातें अगर उसने मनवा ली हैं तो स्वाभाविक है कि अमेरिका का भारत के ऊपर कोई बहुत जबरदस्त दबाव है। वो दबाव इतना ज्यादा है कि वो ट्रेड डील भी करवा रहा है, वो दबाव इतना ज्यादा है कि वो टैरिफ डील भी करवा लेगा, वो दबाव इतना ज्यादा है कि ट्रंप साहब सीज फायर का क्रेडिट भी ले रहे हैं, वो दबाव इतना ज्यादा है कि आने वाले समय में आपके यहाँ चिकन के बदले बत्तख का मांस आने लगेगा, वो दबाव इतना ज्यादा है कि आने वाले समय में आपके यहाँ मवेशी का चारा भी अमेरिका देगा, वो दबाव इतना ज्यादा है कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल आज रशिया से आता है उसके बदले वो अमेरिका से आएगा। ये दबाव आ चुका है। इसीलिए मेरा कहना है कि वो ट्रंप साहब ना एक ऐसा सांप है जो भोले प्रधान जी के गले में लिपट गए हैं, निपटे नहीं लिपट रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मोदी जी की इमेज को क्या कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो ये कि उनकी पर्सनल इमेज को भी खराब किया, दूसरा ये कि देश की जो नीति है या विदेश नीति कह लीजिए या इकोनॉमिक इंटरेस्ट कह लीजिए, उस पर भी वार हो रहा है। संजय क्या कहेंगे, क्या ये मोदी जी के लिए दोहरी मार नहीं है? क्योंकि आज जिसको वो दोस्त बोल रहे थे, वो दोस्त ऐसा लग रहा है कि तथाकथित रूप से वो धोखा देता हुआ नजर आ रहा है। उसको ये जरा सी भी एहसास नहीं है कि उसके ये बोलने से मोदी जी की छवि किस तरीके से पॉलिटिकली तार तार हो रही है। एक ये चीज तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि उनको इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं है या फिर वो जानबूझकर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि टैरिफ के बहाने वो किस तरीके का एक संदेश भारत को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये दोहरी मार नहीं है मोदी जी और मोदी सरकार के लिए? जी देखिए नीलू जी, ये ट्रंप को भी लग सकता है कि उसके साथ ना ज्यादती हो रही है। वो उम्मीद कर रहा था कि एक दोस्त देश के नाते वो उनकी हर बात कबूल करेगा, वो ये भी कहेगा कि ना आपने युद्ध रुकवाया, अब आप इसको मानने को तैयार नहीं, जो कि खासकर उनको दिल को बहुत करीबी है, जिसको कहते हैं वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। अगर ऐसी चीज़ों के बारे में उनको लगेगा कि उनका दोस्त ही दगा दे रहा है, तो वो तो उम्मीद करेंगे कि
वो भी किसी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्ती की बात तो कल जब वो एयरफोर्स वन प्लेन में वो जा रहे थे स्कॉटलैंड से वॉशिंगटन, तो दोस्ती की बात तो उन्होंने कल भी की कि या ही इज माय ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज माय ग्रेट So फ्रेंड। he's a वो great हमेशा friend, so he wants him to be greater primarily because he wants him to do what he wants him to do. अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ग्रेटनेस है ना थोड़ी कमजोर होगी। और इधर मोदी जी को लग रहा है कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। जैसे कल्याण बनर्जी ने बोला 56 इंच का उनका जो सीना है वो हरदम रहता है, परंतु ट्रम्प के सामने 36 हो जाता है। पर हम तो वही उम्मीद कर रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाले हैं, हर चीज़ है ना किसी भी दुश्मन की आंख में आंख डाल के देख सकते हैं, लाल आंखें दिखाते हैं, कई सारी चीज़ें करने की सक्षम है। तो जब है ना इस तरीके की स्थिति रहेगी तो उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो नहीं चाहेंगे कि ना उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि दबाव में आके उन्होंने डील कर ली, या दबाव में आके उन्होंने अमेरिका की बात कबूल कर ली, या अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर डील कर ली। तो ये सब चीज़ें उनको माफिक नहीं आएंगी, उनकी शख्सियत के साथ माफिक नहीं आती। और आपको याद हो कि है ना जब तक पाकिस्तान ने शिमला समझौता अबेंस में नहीं रखा था, तब तक तो ये भी साफ था कि दोनों देश किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे। पाकिस्तान ने वो जो पूरा ये जो शिमला का समझौता है उससे अपने को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद ही तो उन्होंने आसिम मुनीर ने कबूल किया कि जो रूस की अमेरिका ने उनकी मदद करी युद्ध रुकवाने में, या अमेरिका का ही हस्तक्षेप था जिसके वजह से युद्ध रुका। तो आज की तारीख में मोदी साहब और इंडिया अभी भी इन्वेस्टेड है इसमें शिमला समझौते में। और अगर ये बात सत्य है तो किस तरीके से वापस पाकिस्तान को लाएंगे नेगोशिएटिंग टेबल पे, ये देखने वाली बात है। तो अगर गौर करें तो ये समस्या काफ़ी गंभीर है हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि उनकी ट्रेड डील अभी उन्होंने घोषित नहीं करी है। अगर 25% लग जाता है, जैसे मैं पहले कह रहा था, काफ़ी नुकसान होगा हिंदुस्तान का। और उसके बाद आपको समझ नहीं आता है किस तरीके से रिलीफ मिलेगी। तो रिलीफ क्योंकि अभी उन्होंने ट्रम्प इस समय बिल्कुल हाई पे चल रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन को कुछ शिकस्त दी है और उसके ऊपर बाध्य करा कि वो उनको 15% टैरिफ दें। उसका मतलब उनकी जो पूरी आमदनी है यूरोप से ही वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रम्प यूरोपियन यूनियन उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनके ऊपर इतना टैरिफ का मार पड़ेगी, परंतु वहाँ पे लग गई। वो इसी तरीके से हिंदुस्तान पे करना चाहते हैं, उसके बाद वो चैन की सांस लेंगे। जी, लेकिन पॉलिटिकली अब ये चीजें कैसे सिद्धार्थ आपको लगता है कि प्ले आउट होंगी? क्योंकि कल जिस तरीके की बहस विपक्ष ने की लगातार सीज फायर को लेकर, जो भी बातें पूछी गई वो सवाल का जवाब तो नहीं मिला, और अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से वही बातें कर रहे हैं। तो मोदी जी के लिए ये पॉलिटिकली कितनी टफ सिचुएशन होती जा रही है हैंडल करना, क्योंकि वो ट्रंप के खिलाफ भी नहीं बोल सकते और जो सच्चाई है उसको भी बयान नहीं कर सकते। तो मोदी जी के लिए कितनी मुश्किल घड़ी है पॉलिटिकली भी इस चीज को हैंडल करना और डिप्लोमेटिकली भी, क्योंकि एक टाइट रोप वॉकिंग करनी है भारत को अमेरिका के साथ। जी नीलू जी, आप इलाहाबाद की हैं। इलाहाबाद में गंगा जी बहती है, जहाँ गंगा जी बहती है वहां थोड़ा पानी की पहले कीचड़ होता है। आप अगर गलती से कीचड़ में फंस गए ना, तो जितना आप हाथ पैर ज्यादा मारिएगा कीचड़ में, उतना ज्यादा घसते चले जाइएगा। तो सबसे पहली बात होती है, कीचड़ में फंस गए तो शांत बैठो, बहुत जोर से चिल्लाओ, उम्मीद करो कि कोई बाहर से आएगा और आपको रस्सी फेंक के या कुछ करके आपको निकालेगा। आप जितना हाथ पैर मारिएगा उतना ज्यादा आप फंसते जाइएगा। जितना ज्यादा बार भारत के प्रधान जी ये कहेंगे कि सीज फायर में कोई तीसरे आदमी का हाथ नहीं था, उससे 3 गुना ज्यादा बार ट्रंप साहब ये बोलेंगे कि मैंने करवाया, क्योंकि उनके पास ये लीवरेज है। ये मैंने बता दिया कि एक बार इसी को मैंने कहा ना कि ट्रंप नाम का सांप भोले प्रधान जी के गले में लिपट गया है। आप जितना ज्यादा निपटाने की कोशिश कर रहे हो वो उतना और कस के लिपट रहा है आपके साथ। उसका कारण है नीलू जी, भारतीय शास्त्रों में ना एक मत्स्य न्याय कहा गया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन वो जंगल का कानून है। मानव न्याय वो नहीं है। मानव न्याय होता है, नैतिकता का न्याय होता है। मगर पिछले 11 साल में भाजपा ने जनता पर बहुत बुलडोजर चलाए। कभी नोटबंदी का बुलडोजर चलाया, कभी जीएसटी का बुलडोजर चलाया, कभी किसान कानून का बुलडोजर चलाया, कभी लॉकडाउन का बुलडोजर चलाया। उत्तर प्रदेश में तो सच में घरों पर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया। तो आप अगर बुलडोजर का काम करते हैं, दूसरों को बुलडोज करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कोई आपसे बड़ा बुलडोजर लाके आपको भी बुलडोज करेगा। तो ये मानव न्याय के बदले मत्स्य न्याय को जो भाजपा ने माना,
और जंगल का न्याय के अनुसार बड़े ताकत को अपने दिखाने की कोशिश की, जिसको कहते हैं मचिज्मो, इंग्लिश में बोला जाता है हम बहुत माचो हैं। उनको जिस तरह से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया वही देखिए ना, कि अकेला शेर है, अकेला चलता है, 56 इंच की छाती है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में किसी भी आदमी की 56 इंच की छाती होते हुए हमने तो नहीं देखा, वो असंभव चीज होती है। उतना बड़ा कोई ओलंपिक खेलने वाला दारा सिंह का भी होगा 56 इंच की छाती, हमें नहीं पता। 32 इंच की होती है, 42 इंच की होती है, 56 इंच की छाती किसकी होती है मैंने तो नहीं देखा आज तक जीवन में। तो आपने जैसे ही मोदी जी को लार्जर देन लाइफ माचो के रूप में प्रोजेक्ट किया, तो आप ध्यान में रखिएगा, जिस दिन आपसे बड़ा पहलवान उसी अखाड़े में आ जाएगा वो आपको चित कर देगा। और ट्रंप नाम का आदमी आया, उनका मचिज्मो, उनका माचोगिरी इनसे ज्यादा थी, वो इनको बुलडोज कर दिया। आप छोटा बुलडोजर लेके देश की जनता पर चल रहे थे, वो बड़ा बुलडोजर लाके आपके ऊपर, बुलडोजर के ऊपर भी तो बुलडोजर चल सकता है ना। मुझे बताइए नीलू जी, बुलडोजर से आप घर तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी दिन वो बुलडोजर भी खराब हो गया तो उससे बड़ा बुलडोजर से उस बुलडोजर को भी तोड़ सकते हैं। बुलडोजर में भी तो छोटा बुलडोजर और बड़ा बुलडोजर होता है। तो बीजेपी जो बुलडोजर लेके चल रही थी, उससे 5 गुना बड़ा बुलडोजर लेके ट्रंप साहब आ गए हैं। उस बुलडोजर के सामने आप जितना दौड़िएगा, मैं कह रहा हूं ना कि ये ऐसे कीचड़ में फंसे हुए हैं कि जितना ज्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना ज्यादा डूबते चले जाएंगे। इनकी छवि जो होनी थी वो हो चुकी। अब कोई 56 इंच की बात करता नहीं है। 56 इंच की बात करते ही लोग मजाक करना शुरू कर दिया है। लाल आंख की बात करते ही लोग चश्मा पहनाना शुरू कर दिया है। आप मुंह खोलते हैं उससे पहले ट्रंप साहब आपके पीछे ट्रोल करना, 2 रुपए के ट्विटर के ट्रोल की तरह आपके पीछे पड़ गए। कहां कोई छवि बची कहां है, मुझे बताइए ना। भारत को तो बाद में देखिएगा, आजकल भारत की चर्चा बाद में होती है, प्रधान जी की चर्चा पहले होती है। तो प्रधान जी की क्या छवि बची है? प्रधान जी की छवि बची कहां है? तो कुछ बचाना है अब। ट्रंप साहब निकल गए, ट्रंप साहब निकल चुके, सारी छवि जा चुकी। ओके, आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब निकल चुके हैं, जो भी बची कुछ निकल चुके। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा संजय कि एक ऐसे समय में, क्योंकि टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है और पॉलिटिकली अगर आप देखें तो इस समय जिस तरीके की एक अंतर्द्वंद जो बीजेपी के अंदर चल रहा है, धनखड़ साहब का जाना, आरएसएस चाहता है कि उनका एक प्रेसिडेंट पार्टी का बने, बीजेपी का अध्यक्ष बने। आरएसएस की तरफ से खींचतान हो रही है कि उपराष्ट्रपति उनका कोई बंदा हो जो कि उपराष्ट्रपति बने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ फीलर्स डोनाल्ड ट्रंप को मिल गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं जो यहां पर बैठकर आरएसएस भी नहीं कर सकता था और जो यहां पर बैठकर विपक्ष भी नहीं कर सकता था। अब उस एजेंडे को डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वो एक तरीके से कह रही है कि अब समय आ गया है कि अब मोदी जी को हटाना है? जी संजय। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि ना ट्रंप कोशिश में कर रहे हैं कि मोदी को हटाना है। उनको पता नहीं कि अगला प्रधानमंत्री जो आएगा वो उनके ज़्यादा करीब होगा कि नहीं। वो तो दबाव डाल के ही अपना काम कराने के और उल्लू बनाते हैं। उनका इसी तरीके से अगर आप देखें तो कोई अभी तक रिजीम चेंज नहीं कराई, जो भी एग्जिस्टिंग रिजीम है उन्हीं से काम करा रहे हैं। उनको विश्वास है अपनी ताकत पे, उनको एहसास है कि अमेरिका का अपने आप में बहुत बड़ा देश है, उसके पास बहुत सारी ताकत है। इंडिविजुअल्स डोंट रियली मैटर, किसी को भी रख लेंगे, कोई किसी से भी काम करा लेंगे। तो मैं नहीं सोचता कि है ना वो कोशिश करे रिजीम चेंज करने की। और अमेरिका अभी तक है ना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। अभी मेरी उम्मीद है कि कुछ करने की। जी नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये बातचीत चर्चा बहुत तेज हो गई है कि मोदी जी का जो बर्थडे आ रहा है सितंबर में, उसके पहले उनको हटा देना चाहिए, ये सुर तेज हो गए पार्टी के अंदर। पहले जो दबे कुचले सुर में होता था, अब लोग बोलने लगे हैं, उसके बारे में चर्चा तेज हो गई है और खासकर धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद ये चीज ज्यादा तेज हो गई है। सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आऊंगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को, जो बात वही जो सवाल मैंने संजय से पूछा था उसी बात को, कि क्या मोदी जी को हटाने का काम ही अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है, या डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि मोदी जी हटे? क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन क्लेमिंग दैट ही इज his closest friend or very good friend, so why would he want Modi not to continue? तो एक ये भी लॉजिक आता है। लेकिन जो जिस तरीके से वो बातचीत करते चले आ रहे हैं, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों डिस्प्लेस करना चाहेंगे? जब 14 फरवरी को जो चाहिए उस कागज पे मोदी जी से उन्होंने सिग्नेचर करवा लिया,
उनके देश से मवेशी का चारा से लेके बत्तख का मांस भारत खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो भारत से अच्छा उनके लिए उनकी बात मानने वाला कौन होगा? वो जो भी कर रहे हैं, भारत अगर हाँ हाँ कर रहा है तो उनको तो ये तो बल्ले बल्ले है। वो तो यही इसी तरह की व्यवस्था भारत में चाहेंगे। उनको कोई व्यवस्था परिवर्तन, भारत में सत्ता परिवर्तन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका काम अच्छे से चल रहा है। मान लीजिए कल कोई नया आया, वो कहा कि नहीं आपकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर उसको अलग से आपको स्क्रू ड्राइवर लेके उस नट बोल्ट को खोलने के लिए अलग से स्पैनर लेके उतरना पड़ेगा। यहाँ पर तो जो नट है और जो स्पैनर है और जो स्क्रू ड्राइवर है बिल्कुल फिट हो गया, जब चाहिए वो टाइट होता है, जब चाहिए लूज होता है। तो जो चीज मेरे हाथ में आ चुकी है उसको क्यों जाने देंगे? लेकिन उसका असर जो होगा, ट्रंप साहब ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ट्रंप साहब चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसी तरह से चलती रहे। इसीलिए वो टीवी पर आज भी जो आपने कार्यक्रम के शुरुआत में बोला, उन्होंने ट्रंप कह रहे थे कि मोदी इज माय गुड फ्रेंड, ही एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट टू सीज फायर। मतलब वो हमेशा कहेंगे आप तो बहुत अच्छे आदमी है, क्योंकि वो आप उनकी सब बात मान रहे हो, तो आपको क्यों बुरा बोलेंगे? तो वो आपको बदलना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन होगा ये कि उस्ताद अगर बार बार पहलवानी में मैच हार रहा है, तो उस्ताद के अखाड़े का जो उस्ताद होता है ना, उसके खिलाफ उसी के जो शागिर्द होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि आप अब बूढ़े हो गए, अब हम आपको पटक सकते हैं। अब क्या है ना, ये बाहर से कोई बाहर से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अखाड़े में बाहर आप मैच खेलिए, आप जीतिए हारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अखाड़े के अंदर भी तो 10 पहलवान हैं। आप हो गए बूढ़े, आप पहले क्या थे, दारा सिंह थे। आपके नीचे जो शागिर्द थे वो आपसे कमजोर थे। अब आपका उम्र हो गया है, आप खुद लंगड़े हो गए हैं, आप खुद बैसाखी पर आ गए हैं। तो आपके अखाड़े में जो दूसरे पहलवान हैं, नौजवान पहलवान हैं, वो बोल रहे हैं कि दादाजी आप बूढ़े हो गए, अब इस अखाड़े की उस्तादी ना अब आप छोड़ दीजिए, अब इस अखाड़े का उस्ताद हम बनेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर से ये जो सुगबुगाहट आ रही है कि मोदी जी के ऊपर अलग अलग तरह से दबाव लाया जा रहा है कि आपका 75 साल हो गया, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। एक सुब्रमण्यम स्वामी है, वो भी खुद बीजेपी और आरएसएस से संबंधित है। वो तो और ज्यादा लेवल पर जाके मोदी जी को ट्रोल कर देते हैं। वो तो जिस हद तक ट्रोल करते हैं और ट्रंप साहब उससे 10 गुना ज्यादा कर देते हैं। आप तो उनको जानती भी, आपने एक दो कार्यक्रम भी जनगण मन के लिए उनको किया। मेरे ख्याल से इस मौसम में उनका एक इंटरव्यू आपका 1-to-1 हो जाना चाहिए। वो ज्यादा अभी के लिए प्रासंगिक हो जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी का इकोसिस्टम ही खुद अब मोदी जी से निपटना चाह रहा है, क्योंकि उस्ताद बूढ़ा हो गया है, उस्ताद मैच जीत नहीं रहा है। हम कितने दिन तक शागिर्द रहेंगे? उस्ताद को कहेंगे आप हटिए सर, अब हम उस्ताद बनेंगे। ये अंतर कला है, ये भाजपा का अंतर कला है। बाहर के देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत में कौन राज करे, और खास करके ट्रंप साहब तो चाहेंगे कि यही व्यवस्था जारी रहे, क्योंकि वो तो इनको जो कागज देता है उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। वो तो बत्तख का मांस का कागज भी देता है तो साइन कर देते हैं, वो मवेशी का चारा पर भी साइन कर देते हैं। वो क्यों चाहेंगे बदले? एक सवाल जो ट्रेड टैरिफ से भी जुड़ा हुआ है कि इस समय जहां तक टैरिफ्स का सवाल है संजय, कहां तक बातचीत इस समय भारत और यूएस के बीच में पहुंची है? क्योंकि इसी इंटरव्यू में जब वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने 25% टैरिफ की बात भी कही, और उन्होंने साथ में कहा कि वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट। अब ट्राइंग टू नेगोशिएट मतलब किस स्टेज पर पहुंची है, क्या बातचीत है, क्या उसका कोई डिटेल सामने आया है, या अभी टैरिफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि अभी किस स्तर पर बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में? अगर आप गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिकी व्यवस्था ने हिंदुस्तान और बाकी जो ब्रिक्स के नेशंस हैं उस पर कहा था कि 25% के टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि वो ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ है उससे काफ़ी नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरह के फले फूलें, और उनको अभी से ही उनको लगता है कि उनको रोकना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया भर में वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, डॉलर को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इसके रहते हुए वो 25% इंडिया पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि 1 अगस्त के पहले वो अनाउंस कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक तारीख अगर आपने टेलीग्राफ का आर्टिकल पढ़ा है तो एक अगस्त 25 की भी है ना एक तारीख है ना उसमें दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि वो तब तक है ना उम्मीद करते हो जाएगी। और ये भी है कि पीयूष गोयल काफ़ी सीना फुला कह रहे हैं कि हमारा अच्छा नेगोशिएशन चल रहा है और हम हर हालत में इज्जत के साथ अपना काम पूरा कर लेंगे। ये सब कहने की बात है। अगर सब इज्जत के साथ ही अगर सब लोग कर रहे होते डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है और उनकी जो रेपुटेशन है वो कुछ हद तक अलग ही रहती।
परंतु यहाँ पर हर चीज़ जोर जबरदस्ती और दबाव में हो रहा है। और अगर अमेरिका दबाव डालता है कि 25% करना है, तो मेरे ख्याल से उसको रोकने की क्षमता हिंदुस्तान में नहीं है। तो अभी ये जो मामला है, 1 अगस्त तक का नाम उम्मीद करी जा रही है कि कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, कोई इंटरिम डील हो जाएगी, और 25 अगस्त को संभव है कि है ना पूरी डील हो जाए। परंतु उसके पहले एक डेलीगेशन भी जाएगा हिंदुस्तान का, अमेरिका और अमेरिका का आ रहा है, यूएस, मेरे ख्याल से उसमें अमेरिका का एक डेलीगेशन आने की बात हो रही है हिंदुस्तान में, जिसमें ये बात आगे बढ़ेगी। तो अभी कई सारे जो होते हैं ना, इंडिया हैज टू गो थ्रू सम मोर हूप्स before they come to a conclusion that is where what they want in terms of the tariff or the economic arrangement between India and the US. लेकिन एक बात जो बार बार, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई 2 दिन की चर्चा हो गई, और 2 दिन की चर्चा के बाद भी अभी हम यही पूछ रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या ये सवाल बेमाने हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को बहुत ही क्या छोटा साबित कर दिया है, और जो विश्व गुरु का सपना मोदी जी देख रहे थे कि भाई हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु का ख्वाब वो लेके चल रहे थे, क्या विश्व गुरु की उपाधि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है और अब मोदी जी विश्व गुरु होने का नाम नहीं लेंगे? जी, खत्म हो चुका मेरे ख्याल से। आप खुद ही देखिए, आप मोदी जी को तो छोड़िए, बीजेपी के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो उनके अंकल जी लोग चलाते हैं, उसमें कहीं पर भी इस तरह की अब बातें हो नहीं रही हैं। क्योंकि अब बची खुची इज्जत को बचाने की बात है कि शेर बूढ़ा हो गया, फिर भी कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि शेर था। शेर बूढ़ा भी अगर हो गया तो ये तो कह ही सकते हैं ना कि शेर ही था। शेर बूढ़ा होने के बाद गीदड़ तो नहीं हो जाता। ये कह सकते हैं कि अब वो बब्बर शेर नहीं रहा, लेकिन शेर करके तो उसको बेच ही सकते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि शेर बूढ़ा हो गया है, सबको पता है, बीजेपी के इकोसिस्टम को भी पता है। अब ये कोशिश की जा रही है कि उस शेर को ना कहीं जंगल में किसी दूसरे शेर के साथ आमना सामना नहीं हो जाए, तो कहीं दूसरा शेर इनको खत्म नहीं कर दे। उस शेर को केवल शेर के रूप में दिखा के जू में, सर्कस में दिखाने की कोशिश हो रही है, ताकि लोग दूर से देखें और कहें कि हाँ भैया शेर है। तो ये अब शेर को, ये देखिए, कागजी शेर रह गए। हमको पता है भारत के प्रधान जी पहले भी कागजी शेर थे, लेकिन ट्रंप साहब ने साबित कर दिया कि वो कागजी शेर हैं। पहले भी लोगों को पता था कि वो शेर नहीं थे, कागजी शेर थे। ट्रंप साहब ने ये साबित कर दिया कि कागजी शेर थे। और जो आपने मुख्य सवाल इनसे पूछा, संजय भाई से, क्या कहते हैं, टैरिफ वार के बारे में कि ट्रेड डील होगा, इसमें ट्रेड डील में ये ध्यान में नहीं देखिएगा कि भारत से अमेरिका क्या चीजें जा रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो ट्रेड डील हो जाएगा। अमेरिका से भारत कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं वो देखिए। ट्रेड डील जो होने वाला है ना, कि भारत से अमेरिका जाने वाले चीजों के ऊपर कितना अमेरिका टैरिफ लगाएगा, उस पर बात है। ध्यान में ये रखने की बात है कि भारत क्या क्या चीजों को अमेरिका से खोल लेगा। मेरा मानना है कि ये ट्रेड डील हो चुका है, ट्रेड डील डिक्लेयर हो चुका है, साइन हो गया है। आपने सगाई कर ली है, केवल शादी करनी बाकी है। तो सगाई हो गई है, शादी करनी बाकी है, तो अब तो दोनों साथ ही रह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम सगाई तो कर लिए, शादी नहीं करेंगे आपके साथ? सगाई हो चुकी है। अमेरिका से भारत बत्तख का मांस भी आएगा, अमेरिका से भारत मवेशी का चारा भी आएगा, अमेरिका से भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आएंगे। ये सब चीजें आप मान चुके हैं। जो चीज आप मान चुके हैं, अब क्या करना बाकी है? अब सगाई हो गई, शादी का एक तारीख है, आज होगी या कल होगी, जिस दिन मुहूर्त निकलेगा उस दिन हो जाएगी। लोग आएंगे, खाना खाएंगे, जाएंगे, लेकिन शादी पक्की हो चुकी। सगाई हो गई, इसका मतलब शादी पक्की हो गई। ये ट्रेड डील वगैरह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। दिक्कत ये आने वाली है कि जिस दिन से ये लागू होगा उस दिन, उदाहरण के लिए, अमेरिका में जो किसान है वो मक्का उगाता है, उसको 7 रुपए 1 किलो का पड़ता है। भारत में किसान मक्का उगाता है तो उसको एमएसपी 21 रुपए देते हैं। अगर अमेरिका से भारत मक्का आने लगे तो सोचिए, भारत का किसान मक्का उगाएगा तो उसको खरीदेगा कौन? किसान की हालत क्या होगी? सिर्फ मक्के की बात नहीं है, सोयाबीन में भी इसी तरह की बात है, और भी कई सारी चीजों में इस तरह की बात है, डेयरी उत्पाद में इस तरह की बात है। तो अमेरिका जो भारत के साथ 14 फरवरी को भारत के प्रधान जी ने व्हाइट हाउस में जाके सगाई कर ली है, जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया है, उससे तो वो मुकर नहीं सकते ना। अब केवल बात यह है कि वो शुरू कब होगा। वो आज शुरू, देखिए, भारत भी बहुत तेजी से, मोदी जी की सरकार बहुत तेज है। इस चीज को आप और हम समझ रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं समझ रहे, ऐसी बात नहीं। ट्रेड डील वगैरह कोई पेंडिंग चीज नहीं है, वो एक कागजी बहाना है। बात यह है कि जिस दिन ये ट्रेड डील डिक्लेयर हो जाएगी, अगले दिन से वहां से यहाँ चीजें आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वहां से यहाँ चीजें आनी शुरू हो जाएगी,
भारतीय उत्पादकों के ऊपर मार पड़ना शुरू हो जाएगा। भारत सरकार इसको डिले करना चाहती है क्योंकि वो हो चुका है, वो आप रोक नहीं सकते। वो चाह रही है कि इसको कितना डिले करें ताकि आज के बदले कल हो जाए, कल के बदले अगस्त में हो जाए, अगस्त के बदले सितंबर में हो जाए, ताकि कम से कम हमको उतना सांस लेने का मौका मिले। ये जिस दिन भी होगा, अमेरिका से चीजें भारत आना शुरू होंगी, जिसे अंग्रेजी में डंपिंग कहा जाता है, और जैसे ही वो डंपिंग होना शुरू हो जाएगा, भारतीय उत्पादकों की मतलब हालत खराब हो जाएगी। उस दिन से भारत के उत्पादक सरकार के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ये समस्या भारत सरकार जानती है, इसीलिए इसको डिले कर रही है। राहुल गांधी का जो हमला है वो रुक नहीं रहा है। अभी की बस ये खबर मैं देख रही हूँ कि आज जब वो पार्लियामेंट के बाहर जब रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, उनका आज का बयान भी सामने आ गया, उसको मैं पढ़ देती हूँ और एक प्रतिक्रिया संजय आपसे लूंगी, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करूंगी। राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं कोट कर रही हूँ उनको, स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि मोदी बोल नहीं पा रहे हैं, यही हकीकत है। अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बातें कहेंगे और पूरा सच सामने रखेंगे। इसीलिए पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप का डर मोदी को रोक रहा है। ये आज का बयान है संजय, जो अभी थोड़ी देर पहले संसद के बाहर राहुल गांधी ने मोदी जी के ऊपर दिया है कि ट्रंप का डर मोदी जी को नहीं बोलने दे रहा है। यानी कि राहुल गांधी लगातार इस बात को ये साबित कर रहे हैं कि ट्रंप के आगे मोदी जी की बोलती बंद है। मोदी जी एक डरपोक नेता है। जब ट्रंप को हैंडल करने की बारी आती है। जी संजय। जी, मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी का जो आरोप है वो 50-50 है, क्योंकि है ना, कुछ अगर आप गौर करें तो राहुल गांधी ने तो जो बोला सो बोला। प्रधानमंत्री की कल जो स्पीच थी उसमें बार बार कहा कि कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं था। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप विदेश के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हस्तक्षेप उन्होंने नहीं करा तो ये उम्मीद करी जाती कि वो उनका नाम ही ले रहे हैं और किसी का नाम ले रहे हैं। किसी और ने तो कहा नहीं कि हमने वॉर रुकवा दी, वॉर तो उन्होंने रुकवाई। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो ट्रंप के ऊपर मोदी जी ने भी अपनी बात जो कहनी थी बिना नाम लिए हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से कूटनीति में नाम लेना संभव नहीं होता। राहुल गांधी ने बहुत प्रवोक करने की कोशिश करी, नहीं कामयाब हुए, बात दूसरी है, पर कोशिश करी। परंतु नरेंद्र मोदी ये कह के उम्मीद करते हैं कि मामला निपट जाएगा। पर नरेंद्र मोदी की जो आकलन है उससे श्री डोनाल्ड ट्रंप विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने 30, 31, 35, 40 जितनी दफ़ा संभव होगा वो बोलते रहेंगे कि वॉर मैंने रुकवाई, चाहे हिंदुस्तान कबूल करे ना करे, क्योंकि जब तक उनको नतीजा नहीं मिल जाएगा अपने कहने में। नोबेल प्राइज़ का अगर इंतजार करें तो नोबेल प्राइज़, अगर नोबेल प्राइज़ की बात नहीं कर रहे हैं तो कोई और जो भी चीज़ ढूंढ रहे हैं उनको जब तक मिलेगी नहीं तब तक वो क्लेम लेते रहेंगे। जी, अब मैं सिद्धार्थ के पास भी आती हूँ। सिद्धार्थ, मैं फिर से एक बार पढ़ दूं क्योंकि व्यूअर्स इस समय लाइव जुड़े हुए हैं कि राहुल गांधी का बयान आज का ताजा बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पष्ट है प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि मोदी बोल नहीं पा रहे हैं, यही हकीकत है। अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बातें कहेंगे और पूरा सच सामने रखेंगे। इसलिए पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप का डर मोदी को रोक रहा है। अब ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली आप कैसे पढ़ेंगे सिद्धार्थ, और आपकी टिप्पणी से फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी। जी बोलिए। जिस व्यक्ति के बारे में पिछले 10.5 साल से देश के सारे लोग, पूरा विपक्ष कह रहा था कि ये तो तानाशाह है, ये तो दूसरे को डराते रहते हैं, आप दूसरे को डरा रहे हैं, उसको आज अगर 11वें साल में आते ही भारत का सारा विपक्ष एक बात कह रहा है कि ये तो डरे हुए हैं, ये तो ट्रंप साहब के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस सोचिए ना कि ये छवि कहाँ चली गई है। 10.5 साल तक भारत के प्रधान जी के ऊपर क्या आरोप किया जा रहा था कि ये तो तानाशाह हैं, ये तो मनमानी करते हैं, ये तो किसी की बात सुनते नहीं हैं, ये दूसरे को डराते हैं। आप वही आदमी के बारे में आज खुल के अगर आधा देश बोल रहा है कि ये तो डर गए हैं, ट्रंप साहब के सामने इनकी मुंह नहीं खुलती है, ये तो वो बोलने से हिचकिचाते हैं, तो आप समझ जाइए ना कि छवि कहाँ गई। इसीलिए मैंने कहा ट्रंप साहब एक ऐसा बुलडोजर लेके आए जो कि भाजपा के बुलडोजर से बड़ा था। भाजपा ने एक सबसे बड़ी गलती ये की कि इस देश में मत्स्य न्याय को अपनी पॉलिसी बना ली। मत्स्य न्याय होता है, वो मानव न्याय नहीं होता। मत्स्य न्याय को बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। उसने जो बुलडोजर पॉलिटिक्स लाई, उसमें
सच का बुलडोजर भी लोगों के ऊपर चला रही थी। कभी वो नोटबंदी का बुलडोजर चला रही थी, कभी वो किसान कानून का बुलडोजर चला रही थी, कभी ईडी के द्वारा बुलडोजर चला रही थी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के ऊपर। वो अलग अलग तरह का बुलडोजर लोगों के ऊपर चला रही थी। ट्रंप साहब आए, उनसे भाजपा से 30 गुना बड़ा बुलडोजर लेके आए। अब बड़ा बुलडोजर छोटा बुलडोजर को निगलता है, स्वाभाविक है। बड़ी मछली अगर छोटे मछली को निगलती है, ये पॉलिसी भाजपा ने अपनाई थी, तो अमेरिका बड़ी मछली के सामने शार्क के रूप में ट्रंप साहब आ गए हैं। तो अब ट्रंप साहब शार्क आए हैं तो शार्क मछली खा रही है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से छवि कहां गई है, इसी में स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 10.5 साल तक जिस व्यक्ति को कहा जा रहा था, पूरा विपक्ष कह रहा था कि ये तो तानाशाह है, ये तो मनमानी करता है, ये तो मन की बात करता है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये सबको डराता है। आज 11वें साल में सारे पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये डरा हुआ है, ये बोल नहीं पाता है, इसका मुंह नहीं खुलता है। समझ जाइए छवि क्या हो गई है। बिल्कुल। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चलिए, अब राहुल गांधी को तो एक छड़ी मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से वो बार बार इस छड़ी को चलाते रहेंगे और मोदी जी बिल्कुल चुप रहेंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है और अभी बिहार के चुनाव आ रहे, इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर विपक्ष बताएगा। और असलियत यही है कि 2 दिन की चर्चा के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की असलियत क्या है, हमें उससे जुड़े हुए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। यही हकीकत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कपूर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच फॉर